कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ स्थिर लग रहा था और अचानक सब बदल गया। नौकरी ठीक चल रही थी, टीम अच्छी थी, इनकम नियमित थी, और एक दिन पता चलता है कि कंपनी रिस्ट्रक्चर कर रही है, या फिर कई सालों से चल रहा बिजनेस अचानक गिरने लगता है, या रिश्ता जिस पर आपने भरोसा किया था वैसा नहीं रहता। उस समय हमें लगता है कि बदलाव गलत है, लेकिन शायद बदलाव गलत नहीं होता, हमारी तैयारी अधूरी होती है। इसी सच्चाई को बहुत सरल कहानी में समझाती है हु मूव्ड माई चीज। यह एक भूल भुलैया की कहानी है जिसमें चार किरदार हैं, दो चूहे, स्निफ और स्करी, और दो छोटे इंसान जैसे पात्र, हेम और हॉ। वे सब एक मेज में रहते हैं और हर दिन चीज ढूंढने निकलते हैं। यह चीज वास्तव में प्रतीक है, हमारी नौकरी, पैसा, स्टेटस, रिलेशनशिप, कंफर्ट जोन का, और मेज प्रतीक है जीवन का, अनिश्चित, बदलता हुआ, बिना किसी स्थायी नक्शे के। कहानी की शुरुआत में चारों को एक जगह बहुत सारा चीज मिल जाता है। वे खुश हो जाते हैं, खासकर हेम और हॉव बहुत उत्साहित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्हें और खोजने की जरूरत नहीं है। वे रोज उसी जगह जाते हैं, आराम से चीज खाते हैं, और धीरे धीरे उस जगह को अपना स्थायी ठिकाना मान लेते हैं। वे अपने रनिंग शूज उतार देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब भागने या खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पहला अध्याय हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। जब जीवन स्थिर होता है, हम सतर्क रहना बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी को अच्छी नौकरी मिल जाती है तो वह नई स्किल सीखना कम कर देता है। जब बिजनेस चल रहा होता है तो इनोवेशन की गति धीमी हो जाती है। जब रिलेशनशिप स्मूथ होता है तो प्रयास कम हो जाता है। स्टेबिलिटी हमें सुकून देती है, लेकिन वही स्टेबिलिटी हमें कंप्लेसेंट भी बना देती है। लेकिन स्निफ और स्करी अलग हैं। वे हर दिन चीज को सूंघते हैं, देखते हैं कि वह कम तो नहीं हो रहा। वे यह मानकर चलते हैं कि चीजें बदल सकती हैं। वे आराम में रहते हुए भी सतर्क रहते हैं। यह बिहेवियर असल जीवन में उन लोगों जैसा है जो अच्छी नौकरी में होते हुए भी सीखते रहते हैं, नेटवर्क बनाते रहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहते हैं। वे बदलाव से पहले संकेत पहचान लेते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब चीज पूरी तरह गायब हो जाता है। हेम और हॉ जब वहां पहुंचते हैं तो शॉक में आ जाते हैं। हेम गुस्से में चिल्लाता है, यह अन्याय है, यह हमारा चीज था। वह ब्लेम करता है, शिकायत करता है, और इंतजार करता है कि चीज वापस आ जाए। हॉ भी पहले डर जाता है। दोनों कई दिनों तक वहीं बैठे रहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि सब पहले जैसा हो जाएगा। यह दूसरा अध्याय हमारे जीवन की एक आम मानसिकता दिखाता है, डिनायल। जब बदलाव आता है तो पहला रिएक्शन होता है, यह टेम्पररी है, यह ठीक हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जब इंडस्ट्री बदल रही होती है और टेक्नोलॉजी पुरानी स्किल को रिप्लेस कर रही होती है तो कुछ लोग कहते हैं यह ट्रेंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जब मार्केट गिरता है तो कुछ बिजनेस ओनर कहते हैं यह फेज निकल जाएगा, हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बदलाव इंतजार नहीं करता। स्निफ और स्करी पहले ही आगे निकल चुके होते हैं। वे मेज में नए चीज की तलाश कर रहे होते हैं। वे न तो कंप्लेन करते हैं, न ब्लेम। वे एक्शन लेते हैं। यह दिखाता है कि कभी-कभी ज्यादा सोचने से बेहतर है कि हम तुरंत कदम उठाएं। कहानी का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा तब आता है जब हॉ धीरे-धीरे समझता है कि अगर वह यहीं बैठा रहा तो उसका अंत निश्चित है। उसे भूख लगती है। उसे एहसास होता है कि हेम की जिद उसे रोक रही है। लेकिन हॉ के सामने सबसे बड़ी बाधा है डर। वह सोचता है कि अगर मैं मेज में निकला और नया चीज नहीं मिला तो, अगर रास्ता खतरनाक हुआ तो। यहां कहानी हमारे मन की साइकोलॉजी खोलती है।
डर अक्सर वास्तविक खतरे से बड़ा होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जॉब चेंज करना चाहता है लेकिन सोचता है, अगर नई जॉब में फेल हो गया तो? कोई एंटरप्रेन्योर नया आइडिया लॉन्च करना चाहता है लेकिन सोचता है, अगर लोग हंसे तो? डर इमेजिनेशन में बड़ा होता जाता है जब तक हम एक्शन नहीं लेते। आखिरकार हॉ अपने पुराने शूज ढूंढता है और मेज में निकल पड़ता है। शुरुआत में रास्ता आसान नहीं है। उसे तुरंत चीज नहीं मिलता। वह कई बार थकता है, गिरता है और सोचता है कि शायद हैम सही था। लेकिन हर दिन वह थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। वह रास्ते में दीवारों पर संदेश लिखता है, अगर आप नहीं बदलते तो आप खत्म हो सकते हैं। वह लिखता है, जब आप डर के पार जाते हैं तो आपको पता चलता है कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना आप सोच रहे थे। यह हिस्सा हमें रेजिलियंस सिखाता है। जब हम बदलाव स्वीकार कर लेते हैं और कदम बढ़ाते हैं तो क्लैरिटी धीरे धीरे आती है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति नई स्किल सीखने का फैसला करता है, शुरुआत में उसे कठिनाई होती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही स्किल उसका कॉन्फिडेंस बन जाती है। जो बिजनेस ओनर नई स्ट्रैटेजी अपनाता है, शुरुआत में लॉस हो सकता है, लेकिन एडेप्टेशन ही सर्वाइवल बनता है। हॉ को रास्ते में थोड़ा थोड़ा चीज मिलता है। यह दिखाता है कि प्रोग्रेस ग्रेजुअल होती है। बदलाव एक ही दिन में रिवॉर्ड नहीं देता, लेकिन मूवमेंट रिवॉर्ड देता है। जब हम चलते रहते हैं तो रास्ते खुलते रहते हैं। आखिरकार हॉ को नया चीज स्टेशन मिल जाता है, पहले से बड़ा, पहले से बेहतर। वहां स्निफ और स्करी पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन हॉ अब बदल चुका है। वह कंप्लेसेंट नहीं होता। वह अपने शूज पास में रखता है। वह रोज चेक करता है कि चीज कम तो नहीं हो रहा। उसने सीख लिया है कि बदलाव स्थायी है। कहानी के अंतिम हिस्से में हैम अभी भी पुराने स्टेशन पर बैठा रहता है। वह ईगो में फंसा रहता है। वह स्वीकार नहीं करता कि उसे बदलना चाहिए। यह दर्शाता है कि कुछ लोग अंत तक अतीत से चिपके रहते हैं। अब इस पूरी कहानी को अपने जीवन से जोड़िए। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं और एआई या ऑटोमेशन आपकी रोल को बदल रहा है, तो क्या आप हेम की तरह कहेंगे कि यह गलत है, या हॉ की तरह नई स्किल सीखेंगे? अगर आपका बिजनेस मार्केट चेंज से प्रभावित हो रहा है, तो क्या आप पुराने मॉडल पर अड़े रहेंगे या नए रास्ते तलाशेंगे? अगर पर्सनल लाइफ में कोई रिश्ता बदल गया है, तो क्या आप पुराने मेमोरीज पकड़कर बैठेंगे या आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे? इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि हम सबका चीज बदलता रहेगा, मेज बदलता रहेगा, लेकिन आपकी अडेप्टेबिलिटी ही आपकी असली ताकत है। कंफर्ट जोन सुरक्षित नहीं होता, वह सिर्फ परिचित होता है, और जो परिचित है वह स्थायी नहीं होता। बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन बदलाव को रोकना संभव नहीं है। जो लोग जल्दी संकेत पहचान लेते हैं वे जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग ईगो छोड़ देते हैं वे जल्दी सीख लेते हैं। जो लोग एक्शन लेते हैं वे क्लैरिटी पा लेते हैं। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी भी पुराने चीज का इंतजार कर रहा हूं, या मैंने अपने शूज पहन लिए हैं? यह कहानी सिर्फ 4 किरदारों की नहीं है, यह हम सब की कहानी है। जीवन की भूल भुलैया में चीज हटता रहेगा, पर सवाल यही है कि क्या हम समय रहते आगे बढ़ेंगे? तो आइए जाने से पहले इस पूरी बातचीत का सार लेते हैं। इस पूरी कहानी से एक बात साफ हो जाती है कि बदलाव रुकने वाला नहीं है, लेकिन हमारा रवैया तय करता है कि वह बदलाव हमें पीछे धकेलेगा या आगे ले जाएगा। कई बार हम पुराने हालात से इतनी गहरी पहचान बना लेते हैं कि जब वे बदलते हैं तो हमें लगता है कि हम खुद बदल गए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी असली ताकत किसी एक चीज में नहीं, बल्कि नए रास्ते खोजने की क्षमता में होती है। अगर इस कहानी में आपको अपने जीवन का कोई हिस्सा दिखाई दिया हो,
आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका रिश्ता या आपकी कोई आंतरिक जंग, तो एक पल रुककर सोचिए कि क्या आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं या आपने कदम बढ़ा दिया है। अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी और के लिए भी मददगार हो सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कभी-कभी एक साधारण कहानी किसी के सोचने का तरीका बदल देती है। किताब जगत पर हम ऐसी ही किताबों के माध्यम से जीवन के उन पहलुओं को समझते हैं जो हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। अगले रविवार हम एक और ऐसी किताब के साथ मिलेंगे जो यह समझाती है कि कई बार हमारी पुरानी उपलब्धियां ही हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो अगली किताब सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए, सीखते रहिए और बदलाव को दुश्मन नहीं, एक अवसर की तरह देखना शुरू कीजिए। हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।